नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है और ये आर्टिकल 36 से 51 में इसका उल्लेख है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति है सकारात्मक वाद योग्य नहीं है। इसका उद्देश्य है देश में लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करने का प्रयास करेगा। देश में सामाजिक आर्थिक गांधीवादी लोकतंत्र की स्थापना करना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को या फिर भाग 4 को संविधान की एक अनोखी व्यवस्था कहा है। इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। केटी शाह क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक कहा है कि जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया है। प्रोफेसर वहियर ने क्या कहा? नीति निर्देशक तत्वों को उद्देश्यों व आकांक्षाओं की घोषणा पत्र कहा है। श्री नसूरुद्दीन ने क्या कहा? नीति निर्देशक तत्वों को नववर्ष के प्रथम दिन पारित होने की किए गए शुभकामनाओं का संदेश दिया है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का हमें उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 ये न्यायालय द्वारा संरक्षित है और राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करने का प्रयास करेगा। प्राकृतिक सकारात्मक वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 राज्य का यह दायित्व होगा कि सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय से मुक्त लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करेगा। सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय का उल्लेख संविधान की उद्देशिका के अलावा इस अनुच्छेद में भी किया गया है। इम्पोर्टेंट कर लेना ये। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? समान काम के लिए समान वेतन, यानी स्त्री और पुरुषों के लिए समान वेतन। इम्पोर्टेंट है ये भी। अनुच्छेद 39 को समान न्याय, निःशुल्क एवं विधिक मुकदमा सहायता, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। सन 1987 में 1 लाख तक आमदनी वाले बीपीएल परिवार वालों के लिए निःशुल्क न्याय की व्यवस्था करने हेतु NALSA नेशनल लॉ सर्विस अथॉरिटी विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन का उल्लेख किया गया है। महात्मा गांधी की राम राज्य की अवधारणा यही अनुच्छेद है। 73वें संविधान संशोधन का आधार भी इसी अनुच्छेद को माना जाता है। अनुच्छेद 41 में रोजगार और शिक्षा का उल्लेख है। कुछ दशकों में काम शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार मनरेगा। 2 फरवरी 2006 को सोनिया गांधी के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले में नरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत राजस्थान के 6 जिले शामिल किए गए। 2008 और 2009 को नरेगा का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया है। अनुच्छेद 42 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काम की न्याय संगत व मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता की व्यवस्था है। प्रसव काल के दौरान महिलाओं को 6 माह तक के लिए सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था की गई है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद में महिला यौन उत्पीड़न संबंधी कानून बनाया गया था। अनुच्छेद 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी महात्मा गांधी दर्शन से प्रेरित है। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल सुविधा
यानी समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। समान सिविल संहिता भारत में लागू नहीं है, लेकिन एकमात्र एक ऐसा राज्य है गोवा जहाँ पर समान सिविल संहिता लागू है। विवाह, विच्छेद, संपत्ति उत्तराधिकारी, गोद लेना जैसे आदि नियमों का समान रूप से लागू करना। अनुच्छेद 45 यह भी इम्पोर्टेंट है, ये आंगनबाड़ी से संबंधित है। 0 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रारंभिक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति, ये अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 46 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर व स्वास्थ्य स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा। मद्य निषेध इम्पोर्टेंट, मिड डे मील की स्थापना 1995 में। अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन का संगठन और गौ हत्या का निषेध। भारत देश में 1967-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और भारत देश में इसके प्रारंभकर्ता स्वामीनाथन है। और विश्व में कौन है, कमेंट करके बताना। हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। और आप बता देना श्वेत क्रांति के जनक कौन है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49 को पर्यावरण संवर्धन एवं वन्य जीवों का संरक्षण 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित और 1949 में ऐतिहासिक महत्व स्मारकों और स्थानों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 50-50 यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का 50-50 पृथक्करण, दोनों का 50-50 मतलब पृथक्करण, इसे याद कर लेना। अनुच्छेद 50 शक्ति पृथक्करण का आधार इस अनुच्छेद को माना जाता है। अनुच्छेद 51 इम्पोर्टेंट है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधों और सुरक्षा के हितों की अभिव्यक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य।